नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पूरी दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इनमें से कुछ जगहें तो बेहद खूबसूरत हैं, तो वहीं कुछ जगहें बेहद रहस्यमयी तो है ही, साथ ही साथ बेहद डरावनी भी हैं। आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आप सभी को एक ऐसे ही जगह के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद रहस्यमयी भी है। तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं आज फिर से एक बेहद ही खूबसूरत और रहस्यमयी जगह की यात्रा पर, जहां जानेंगे इसके अनसुलझे रहस्यों के बारे में। धनुषकौडी, भारत का अंतिम छोर, जहां से श्रीलंका महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। धनुषकौडी भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो विश्व में सबसे छोटी जगहों में शुमार है, और सबसे बड़ा कारण है इसका क्षेत्रफल जो महज 50 गज का है। धनुषकौडी भारत में तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे स्थित है। यह स्थान बेहद खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ बहुत डरावना भी है। लेकिन इस छोटे से स्थान ने बहुत साल पहले काफी बुरे दौर को झेला है, एक ऐसा दौर जिसने इस स्थान का वजूद ही बदल दिया। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली ये जगह अब पूरी तरह से वीरान पड़ी है। वहीं बीते समय की जिंदगी अभी भी खंडरों के रूप में दिखाई दे जाती है। वैसे एक ऐसा भी समय था जब हजारों की संख्या में इस स्थान पर लोग रहा करते थे। यहाँ पर एक छोटा रेलवे स्टेशन, चर्च और पोस्ट ऑफिस भी मौजूद था। यहाँ वो हर एक चीज मौजूद थी जो पर्यटन के लिहाज से जरूरी थी। लेकिन इस बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली जगह को ग्रहण लगा साल 1964 में। 1964 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्थान को पूरी तरह से बदल के रख दिया। एक भीड़ भाड़ वाली जगह पूरी तरह से वीरान हो गई। 60 के दशक में धनुषकौडी एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल था, जबकि दूसरी तरफ रामेश्वरम महज एक छोटा सा गांव था। यहाँ रेल सेवा तब से थी जब स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में पश्चिम की अपनी विजय यात्रा के बाद अपने कदम इसी धनुषकौडी के सरजमी पर रखे थे। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान में जो लिखा होता है वो घटित होके ही रहता है। 1964 में आया चक्रवात भी कोई आम चक्रवात नहीं था। ये तूफान कई मायनों में रहस्यमय था। 17 दिसंबर 1964 में दक्षिणी अंडमान के समुद्र में 5 डिग्री उत्तर और 93 डिग्री पूर्व में एक दबाव के साथ तूफान उत्पन्न हुआ। 19 दिसंबर को ये तूफान एक तीव्र चक्रवात वाले तूफान के रूप में बदल गया। इतने कम अक्षांश पर किसी दबाव का भारतीय समुद्र में निर्माण होना बहुत ही दुर्लभ बात थी। 21 दिसंबर 1964 के बाद इस तूफान की रफ्तार 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी थी। 22 दिसंबर को ये तूफान श्रीलंका को 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार कर गया, जिसके बाद 22 से 23 दिसंबर 1964 की रात ये तूफान रामेश्वरम द्वीप के धनुषकौडी से टकरा जाता है। इस दौरान समुद्री लहरों की ऊंचाई 25 से 30 फीट थी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये थी कि 22 दिसंबर की रात को इस तूफान के धनुषकौडी में प्रवेश करने के बाद ट्रेन संख्या 653 पंबन धनुषकौडी पैसेंजर, जो पंबन से 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ धनुषकौडी की तरफ बढ़ रही थी, वो इस तूफान की चपेट में आ गई। धनुषकौडी रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर इस पैसेंजर ट्रेन को इस चक्रवात ने अपने आगोश में ले लिया और जाते जाते सभी 115 लोगों को अपने साथ ले गया, जिनका आज तक कोई भी पता नहीं चला है। इस चक्रवात में लगभग 1800 लोगों की जान गई थी। यहाँ मौजूद सभी घर, इमारतें तबाह हो चुके थे। बच गया था तो सिर्फ इन इमारतों का मलबा। ये भयंकर चक्रवात तो चला गया, लेकिन धनुषकौडी को पूरी तरह से बर्बाद कर गया। चक्रवात की वजह से रेलवे लाइन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात तो ये थी कि इतनी तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें रामेश्वरम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही शांत पड़ गई, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग तूफान के कहर से बचने के लिए मंदिर में शरण लिए हुए थे। इस भयंकर आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इस जगह को भूतहा शहर के रूप में और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। एक उभरते हुए पर्यटन स्थल को एक भयंकर चक्रवात ने भूतहा स्थल बना दिया। धनुषकौडी में राम जी से जुड़े कई मंदिर हैं और लोक कथाओं के अनुसार धनुषकौडी राम सेतु का ही एक भाग है, जिसे रावण के भाई विभीषण के कहने पर राम जी ने अपने धनुष से निशाना लगाते हुए तोड़ दिया था। इसी वजह से इस स्थान को धनुषकौडी नाम से जाना जाता है। धनुषकौडी पहुंचने पर राम सेतु के अवशेषों को आसानी से देखा भी जा सकता है।
इस स्थान के बेहद रहस्यमयी और डरावना होने की वजह से ही यहाँ आए सैलानियों को सिर्फ दिन के उजाले में ही घूमने की अनुमति है और सूर्यास्त होने से पहले ही वापस लौटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रामेश्वरम वापस जाने का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है। और जैसे जैसे शाम का अंधेरा धनुषकोडी पर चढ़ता है, यहाँ का वातावरण भी धीरे धीरे डरावना होता जाता है। भयंकर चक्रवात में यह स्थान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटक इस स्थान पर वापस लौट रहे हैं। अतीत में इस स्थान ने जो कुछ झेला है, वर्तमान में उन सभी चीजों के अवशेष खंडहर के रूप में दिखाई दे जाते हैं। भारत का अंतिम छोर कहे जाने वाली यह जगह अब भूतहा शहर के नाम से जानी जाती है। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार जल्द ही मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।